और हमें पता है कि हमारे मसाला टी में बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब ऐड किए गए हैं जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे मसाला टी में ये आसामी टी के पत्ते यूज किए गए हैं। आसामी टी है, क्लोज है जिसे हम लौंग कहते हैं, हमारे घर में भी है। देन यष्टि मधु है, तुलसी है, जिंजर, कार्डेमम, सिनेमन एंड अश्वगंधा, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारे मसाला टी में है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को, आपके लंग्स की इम्यूनिटी, लंग्स को इम्प्रूव करने का काम करती है, लंग्स लंग्स की हेल्थ। तो अश्वगंधा जो है, हमारा जो हब है अश्वगंधा, इसके बारे में हम सबको पता है। जो हमारे पास अश्वगंधा की पाउडर भी है सेपरेट, अश्वगंधा की टैबलेट भी हम यूज करते हैं। तो हमारे चाय में भी अश्वगंधा हमने ऐड किया है, बिकॉज अश्वगंधा एक रिजुविनेशन का काम करती है। हमें पता है कि काम करके बहुत सारा स्ट्रेस या माइंड शांत नहीं रहता है हमारा, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड भी है, तो तब भी आप अगर मसाला टी लेते हो तो ज्यादा हेल्पफुल हो। न तो आपके ब्रेन को शांत करने का काम, हम आपके स्ट्रेस को कम करने का काम ये करता है। कार्डेमम जो होता है, इलायची जिसे हम कहते हैं, तो ये एज अ माउथ फ्रेशनर का काम करती है। तो आपकी जो ब्रेथ, जिन्हें भी मुंह से जिनके ज्यादा बदबू आती है, ये एक एक्चुअली एक डिसीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग एक्चुअली रेगुलरली ब्रश वगैरह भी करते हैं तो उनके ब्रेथ से एक स्मेल आती है, तो कार्डेमम उसमें भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी टमी को भी अच्छा रखेगा, एंड आपकी ब्रीथ को भी फ्रेश रखेगा। जिंजर, जिंजर जो होता है अदरक, हम सबको पता है घर में भी अगर कफ या कोल्ड हो तो हम चाय में भी अदरक मिला मिला के पीते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे मसाला टी में ऑलरेडी जिंजर ऐड किया गया है। तो जिंजर आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। एंड जिंजर में शैगॉल एंड जिंजरॉल नाम का एक कंटेंट पाए जाते हैं। तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं जिंजर को। तो स्वेलिंग बॉडी में अगर इंटरनल या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो तो इसे कम कम करने का काम अदरक या जिंजर करता है। गले में खराश होना या फिर खांसी, बहुत ज्यादा जिन्हें खांसी होती है, या अस्थमा के पेशेंट में स्वेलिंग आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, तो उसमें भी जिंजर बहुत हेल्पफुल बताया गया है। क्लोव्स जो है, हमें पता है कि विंटर में अभी हमें भूख ज्यादा लगती है। बहुत सारे लोगों को ये होता होगा कि बहुत खाना जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं ठंड की वजह से। तो इसीलिए उसमें क्लो हेल्प करेगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है क्लो। तो यस, आप रेगुलरली मसाला टीका अगर आप इंटेक करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, एंड आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो सारे हमारे हर्ब्स हैं तो ये उष्ण गुण के हैं, मीन्स हॉट पोटेंसी के हैं। तो ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। तुलसी जो है, जिसे मैंने बताया कि तुलसी अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, खांसी हो या सर्दी हो बार बार, जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, रनी नोज हो, उन सब में तुलसी हेल्पफुल बताई गई है। देन यष्टि मधु है, गले में खराश होना, आवाज जिनकी खराब हो जाती है, गला बैठ जाता है, तो उनमें यष्टि मधु बहुत हेल्पफुल बताया गया है। तो आपके गले में एक सूदिंग इफेक्ट देने का काम यष्टि मधु करती है। देन सिनामन है लास्ट वन। तो सिनामन मीन्स हमारी जो दालचीनी होती है, तो दालचीनी एक गर्म पोटेंसी, हॉट पोटेंसी की मेडिसिन है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल को कम करने का काम करता है, एंड डायबिटीज के पेशेंट में भी इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं सिनामिन में। तो ये आपके डायबिटीज को भी कम करने का काम करती है। तो हमारे आसामी टी के साथ इतने सारे हर्ब्स आपको मिल रहे हैं एक ही मसाला टी में। तो ये फॉर श्योर आपको इसकी ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो ये आपको रेगुलर लेना है। इसके साथ गरम आप चाय जब बनाते हो, तो चाय तो सबको पता है कि मसाला टी कैसे बनाते हैं। 1 टेबल स्पून पानी में इसे डालना है, एंड 3-4 मिनट जब आप ढककर रखते हो तो आपको इसका ज्यादा एरोमा, ज्यादा फ्लेवर मिलता है। एंड आपको गरम चाय में कभी भी हनी नहीं मिलाना है। जब वो पीने लायक हो, वार्म हो जाए, तब उसके साथ आपको 1 चम्मच कोई भी हनी जो भी आपको पसंद है, तुलसी या मल्टीफ्लोरा हनी, उसे आपको ऐड करके मिलाना है फॉर एक्स्ट्रा स्वीटनेस। अगर किसी को पसंद नहीं है तो नो इशू,